अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो के अंदर बेटा मैं आपको हकायत कराऊंगा। हकायत नंबर 1 क्लास बीए फ़ारसी ऑप्शनल। इससे पहले मैंने जो है वो ये वाले जो पैराग्राफ हैं ये मैंने आपको करवा दिए थे और आज कराऊंगा मैं इसका जो है वो पार्ट टू के अंदर मैं आपको यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि जो है वो एक एक जो है वो फ़ारसी के वर्ड का मानी बताऊंगा और साथ जो है हम इसका जो है वो ट्रांसलेशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। आपने करना क्या है, आपको मैं एक तरीकाकार बताता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे 100 आउट ऑफ 100 जो है वो मार्क्स आएँ तो आपने करना क्या है, इस तरफ आपने अल्फाज मानी एक लाइन लगा के कर लेना है। इधर आपने फ़ारसी का जो है वो वर्ड लिख लेना है और इस तरफ जो है वो आपने याद करके इसका मानी जो है वो उर्दू के अंदर लिखना है। और कोशिश किया करें पहले आप लास्ट तक वीडियो देखा करें। वीडियो देखने के बाद फिर आप इस तरह यानी कि लिखने के बाद इधर आपने फ़ारसी जैसे ये है लिखने के बाद और ज़बानी फिर आपने इसकी जो है वो तर्जमा लिखना है उर्दू के अंदर। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको आसानी से जो है वो हकायत याद हो जाएगी। तो जिनके अंदर मैंने अंडरलाइन किया हुआ ये देखिए अल्फाज के नीचे, तो उनके मानी मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ मलक परसीद, इसका मतलब होता है बादशाह ने पूछा। चै मी गवियद, ये क्या कहता है। पहले मैं आपको अल्फाज के मानी बताऊंगा फिर इसी हम ट्रांसलेशन करेंगे। या कि अज वज़रा, इसका मतलब होता है ज़्यादा वज़ीर या वज़ीरों की जमा लगा लें। नेक का मतलब नेक, नेक मोहज़र गफ्त, नेक मोहज़र नेक सीरत। ए खुदावन, ए आका, ए बादशाह, ए मालिक। वल काज़िमीना अल गैज़ वल आफ़ीना इनन नास, गुस्से को पी जाने वाले और लोगों को माफ़ कर देने वाले। इसका मतलब होता है गुस्से को पी जाने वाले और लोगों को माफ़ कर देने वाले। मलक रा रहमत, इसका मतलब ये है बादशाह को रहम आ गया। मलक रा रहमत आमद, इसका मतलब होता है आ जाना, बादशाह को रहम आ गया। अलसार खून और दर गज़श्त, कत्ल को माफ़ कर देना, कत्ल को तर्क कर देना, इसका मतलब ये है। वज़ीर देगर, एक और वज़ीर यानी कि दूसरा वज़ीर। ज़िद अबूद, जो इसके बरअक्स था, गफ्त कहा। अबनाई जिन्स, इसका मतलब होता है हम जैसे लोगों को, अबनाई जिन्स हम जैसे लोगों को। नशायद, नहीं चाहिए। दर हजरत बादशाहन, इसका मतलब होता है बादशाह के हजूर। जुज बरास्ती, सच के सिवा। सखन गुफ्त, सखन गुफ्त का मतलब होता है कोई और बात कहे। एन मलक राद शनाम, बादशाह को गालियाँ देना, इसका मतलब होता है बादशाह को गालियाँ देना। नासज का मतलब होता है, नासज का मतलब होता है बुरा भला कहना किसी चीज़ को। मुलक रावी अजीन, सखन दरहम आवर्द, गुस्से से मुंह फेर लेना, इसका मतलब होता है गुस्से से मुंह फेर लेना। आन दरोगे, इसका मतलब होता है झूठ, पसंदीदा, अच्छा, ज़्यादा अच्छा। कि तू गुफ्ती के रावी आन, रावी आन का मतलब होता है इसका रुख, रावी आन का मतलब होता है इसका रुख। दर मुसलहती, अच्छाई पर जो चीज़ वाक़या हो या अच्छाई पर मुबनी हो उसके लिए ये लफ्ज़ यूज़ होता है। बना ई बर, इसकी बुनियाद खबसी खबास पर थी। खदमंदान गुफ्त अंध, दनाव का कहना, इसका जी दनाव का कहना। द्रोगी मसलत,
ऐसा झूठ, फितना अंगेज, इसका मतलब होता है फितना पैदा करने वाला। हर कै का मतलब होता है जी जो शख्स ऐसा है। शान का मतलब होता है बादशाह, शान का मतलब होता है बादशाह के। ओ गवियत का मतलब होता है कहना। हाइफ का मतलब होता है अफसोस होगा, हाइफ पाशत अफसोस होगा। जजंको गवियत नेकी के सिवा, जजंको गवियत नेकी के सिवा। और अब मैं जो है वो इसका उर्दू के अंदर जो है वो ट्रांसलेशन करूँगा इस हकायत का। देखें बेटा, मलक परसीद चैमी गवीयत या कि वज़रा नेक मोहदर गफ्त। बादशाह ने पूछा ये कैदी क्या कहता है। वज़ीरों में से एक नेक दिल वज़ीर ने अर्ज़ किया, ए खदावन हमी गवीयत वल काज़िमीन अल गैज़ा वल आफ़ीन इनन्नास। हजूर, ये कैदी कह रहा है कि गुस्से को पी जाने वाले, लोगों को माफ़ कर देने वाले बहुत अच्छे होते हैं। मलक रा रहमत आमद अल सर खून दर गज़श्त वज़ीर देगर के ज़िद अबूद। बादशाह को इस पर रहम आ गया और इस जो कैदी का खून बहाने से बाज रहा। एक दूसरे वज़ीर ने जो पहले वज़ीर के बरअक्स तबीयत का था कहा, अबनाई जिन्स मारा नशीयत दर हज़रत बादशान जुज़ बरासी सखन गफ्तन। हम जैसे लोगों को ये मुनासिब नहीं कि बादशाह के हजूर सच के ला और कोई जो है वो बात की जाए। इस कैदी ने ऐन मुल्क रादशनाम दा नासज, इस कैदी ने तो बादशाह को जो है वो गाली दी है और बुरा भला कहा है। मलक रावी अजीज सखन दर अहम आवर्द गफ्त। बादशाह ने ये बात सुनकर गुस्से से मुंह फेर लिया गफ्त और कहा, अंदरोगे व दागे वी पसंदियत तर आमद मराजीन रास्त के तू गुफ्ती के रावी आन दर मुसल्लत बूदो बनाई ऐन बरखबसी वक़द मंदान गुफ्त अंद दर दरोगी मुसल्लत अमेज बैज रास्ती फितना अंगेज़। अब जो है जब उसने मुंह फेरा, इस वज़ीर का झूठ मुझे तेरे, अब बादशाह क्या कहता है, इस वज़ीर का झूठ मुझे तेरे इस सच से ज़्यादा पसंद आया क्योंकि इसका झूठ भलाई पर मुबनी था और तेरे सच की बुनियाद बुराई पर है। अक्लमंदों ने कहा है कि मुसल्लत भलाई के लिए बोला जाने वाला झूठ फितना पैदा करने वाले सच से बेहतर है। इसका ये तर्जमा हो गया। अब इस शेर का हम करेंगे। हर कै शाह आन कुन कै ओ गवियत हैफ बाशद के जिज़्ज़न को गवियत। जो शख्स ऐसा है कि बादशाह इसके कहे पर अमल करता है तो बड़े अफसोस की बात होगी अगर वो नेकी के सिवा और कुछ कहे। इसका ये तर्जमा बनता है। ठीक है, अब हम करेंगे इस जो है वो अशार की जो है वो तर्जमा करेंगे और एक एक लफ्ज़ का जो है वो मानी जानेंगे। बरता के पहले इनके जो है वो मानी जान लें, फिर हम इंशाअल्लाह ताला फिर इसकी जो है वो तर्जमा करें। बरता के ईवान का मतलब होता है बेटा महल का दरवाज़ा। ये जो फरीद उन्होंने कि बादशाह था जो आदल और नेक और परहेजगार था। नबिश्ताबू लिखा था, जहान दुनिया बरादर भाई, नमानंद बख्श हमेशा किसी के पास ना रहना, इसका मतलब ये होगा। जहान अफरीन का मतलब होता है दुनिया को पैदा करने वाला। बंदोबस्त का मतलब होता है लगा। मुल्क व दुनिया, दुनिया का माल। व पुश्त का मतलब होता है सहारा। बस्यार कस का मतलब होता है बहुत से लोग। चून तू
चून तो होता है तेरी मानंद। पवर्द व कुश्त, पाले और मार डाले। चू का मतलब होता है वैन, यानी कि जो। आहंग रफ्तन का मतलब होता है जाने का इरादा। जाने पाक रूह। चह का मतलब होता है कहा। बर तख्ते मुर्दन, तख्ते मुर्दन तख्त पर मरना। रूवी खाक, ज़मीन पर मट्टी, यानी ज़मीन के ऊपर जो मट्टी होती है उसको बोलते हैं रूवी खाक। अब मैं इसकी जो है वो ट्रांसलेशन करूँगा। बरता के एवान फरीदोन नबश्ता बूद, ईरान के जो एक कदीम बादशाह थे जिसका नाम फरीदून था या फरीद था, के महल के दरवाजे पर लिखा था, जहाँ ई बरादर नमानंद बख्श दिल अंदर जहान अफरीन बंदोबस्त। ए भाई, ये दुनिया हमेशा किसी के पास नहीं रही, इसलिए तो अपना दिल दुनिया के पैदा करने वाले से लगा। बस मकन तक किया बर मुल्क दुनिया पश्त के बस्यार का चून तू पवर्द व कुश्त। तू दुनिया के माल दौलत पर भरोसा ना कर और इसके सहारे ना रह, क्योंकि इसने तुझ जैसे बहुत से लोगों को पाला और फिर जो है वो मार डाला। चु आहंग रफ्तन कुन जाने पाक, चै बर तख्त व मुर्दन चै बर रोवी खाक। जब रूह इंसानी जिस्म से कूच करने का इरादा करती है तो क्या तख्त पर मरना और क्या ज़मीन पर मरना दोनों बराबर हैं। ये लें बेटा, आज आपकी जो है वो फ़र्स्ट हकायत जो है वो कंप्लीट हो गई है, जो मैं आपकी जो है वो ये बुक गुलज़ार अदब से आपको मैंने जो है वो पढ़ाई है। अकेला अकेला मैंने मानी बताया, फिर उसका जो है वो मैंने तर्जमा किया है ताकि आपको कोई जो है वो डिफ़िकल्ट ना लगे। ये आज पार्ट 2 था। पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको एक थीम समझाया था, वो लाजमन आपने जो है वो सुनना है, और पार्ट 2 के अंदर मैंने जो है वो आपको यानी कि जो है वो इस तरह समझाने की जो है वो कोशिश की है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही मिलते हैं हकायत नंबर जो है वो 2 के अंदर। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।